पूरी देश और दुनिया में एक ही चर्चा है, राम आएंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सारा जैसे संसार या पूरे देश के तमाम सारे लोग एक टक निगाह लगाए हैं, बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु की वो प्राण प्रतिष्ठा में वो भी साक्षी होंगे। वो संकल्प जो लिए गए साधु संतों के वो पूर्ण होंगे, वो पूर्ण आहुति पड़ेगी। और ऐसे यज्ञ में साक्षी बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें आप प्यार से कहते हैं अपने बाबा बागेश्वर जी। धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी बहुत अद्भुत कहें। मैं तो कह रहा हूं कि ये दृश्य कितना सुंदर है, देखिए पीछे जरा। वाह अद्भुतम। पहले लोग कहते थे हाँ। रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, अब देख लीजिए, अब लो बन गया है। अब रामलला हम आएंगे हाँ कृष्ण जन्मभूमि जाएंगे। आपके साथ अच्छी बात यह कि एक जगह से दूसरी जगह खोल देते हैं आप। मैं आऊंगा, वहां भी आऊंगा, लेकिन एक बात बताइए जी, राम की जो धनुष वाली है जी। या वो ठुमक चलत रामचंद्र बाजत कौन सा पैदल। अच्छा लगता है आपको? दृश्य कौन सा अच्छा लगता है? राम तो वीर हैं, रघुवीर हैं। अच्छा, हमें वीरत्व बहुत पसंद है। वीरता इसलिए वर्तमान समय के लिए, वैसे तो रामलला ही प्रिय है। आय है रामलला वो निश्चल है, लला हाँ लला हाँ। वो निश्चल है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। बिल्कुल वही अच्छा लगता है, वो प्रिय है। लेकिन वर्तमान समय में प्रतंचा पर चढ़ाए हुए कान तक तीर, और वो तीर जो भेदन कर दे अधर्म का, अधर्मियों के उन विचारों का, उन विकारों का। हमें लोगों को नहीं मारना, उनके विकारों को। अपने ही तो सब है, किसको मार रहे हैं आप? इसीलिए तो किसको मारेंगे? अपने ही तो ये भी हैं, वो भी हैं, ये भी हैं, वो भी हैं, सब है। इसीलिए विचार बदलने की बात कर रहे हैं। हमने कहा ना, विकारों पर विचारों पर तीर मारना है। विकार मिट गए, विचार बदल गए, तो राम का ये तीर का, प्रतंचा का जो ये विग्रह है, यह विग्रह मानो सफल हो गया। फिर राम की चित्र की नहीं, चरित्र की जरूरत जो है इस देश को, वो पूर्ण हो गई। और हमारे कोई विरोधी नहीं, हम किसी के विरोधी नहीं, हम सबके हैं और राम सबके हैं, ये सिद्धांत प्रतिपादित हो जाए। एक शब्द चल रहा है आजकल, वो राजनीति में भी खूब चलता है, हाँ। कट्टर। कट्टर है ना, आपने सुना है ना? सुना है ना, कट्टर राजनीतिक, हाँ। कट्टर देशभक्त, कट्टर राम भक्त, कट्टर हिंदू। कट्टर हिंदू। हाँ, आप कहाँ हैं? हम कट्टर मानवतावादी। तो फिर काहे के लिए धनुष किसी तरफ? बिल्कुल जरूरत है। अगर ये जरूरत ना होती तो राम जी क्यों लेते, रावण ही क्यों मरता? रावण तो प्रतीक है ना उस बुराई का और उस तमाम सारे बुराई अहंकार का। उसी बुराई के प्रतीक जितने लोग हैं, उनके अंदर जो बढ़ा हुआ अहंकार है, उसके लिए यह विग्रह बहुत जरूरी है। उनके विचारों को बदलने के लिए, विकारों को मिटाने के लिए, सद्विचारों को जगाने के लिए। महाराज जी, आपसे लोग डरते भी हैं, कहते पता नहीं ये कहते हैं ना कि कौन सा हिंदुस्तान हिंदुओं का कट्टर वाला, तो कुछ लोग आपसे सहम जाते हैं। डर जरूरी है। बिना अरे तो डर का ना मानो। बिना इनामानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होए ना प्रीत। हम नहीं कह रहे, रामायण कह रही है। अब रामायण गलत होगी तो हम बदल जाते। बैर न करू काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। फिर हम बैर नहीं करें, बैरी नहीं, हमारा कोई बैरी नहीं। हमने कहा शत्रु हमारा कोई नहीं, हमारा कोई शत्रु नहीं, हम किसी के शत्रु। हम लेकिन विचारों के, आप अगर आपके विकार और विचार ठीक नहीं, हनुमान जी का काम क्या? विकारों को मिटाना, विमल मति करना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस। मल को हटाकर विमल कर देना, ये हनुमान जी का काम है। हम अपने इष्ट के आराध्य के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, तो प्रेम से करेंगे ना। हमने कभी के शस्त्र नहीं उठाया, हमने कभी गुंडागर्दी नहीं की, कानून हाथ में नहीं लिया, कानून हाथ में लेने के लिए कभी प्रोत्साहित नहीं किया। हमने आंदोलन की बात नहीं की, हमने कभी चक्का जाम की बात नहीं की। हमने सिर्फ अपने मन की अशांति के जो उद्भाव हैं, उन भावों को मिटा करके सद्भावों को जगाने की बात की। कभी कभी हैदराबाद वाले आपके खिलाफ बोलते हैं, हैदराबाद वाले खिलाफ क्या बोलते हैं, आपके विचारों से एकदम उधर वो कट्टर बोल जाते हैं और लगता है आप भी कट्टर। उल्लू को दिन से परहेज है। अब आप लीजिए, वो उल्लू कह देते हैं। उदाहरण है, हमने उनको उल्लू नहीं कहा, उदाहरण है। उदाहरण, हम तो गांव के आदमी हैं, उदाहरणों पे बहुत जीते, हमारे पास ऐसे उदाहरण है। हमने कहा अच्छा, जब मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको तो निमंत्रण मिल गया ना? हाँ मिला। बहुतों को नहीं मिला।
अब क्या बताएं, राम जी जिनको बुलाते हैं वही जाते हैं, सब नहीं जाते हैं। अच्छा, जिनको मिला वो नहीं जा रहे हैं तो क्या कहेंगे? और वो बड़े वाले अभागी हैं, जितना कोई नहीं है उनसे बड़ा अभागी कौन? जिस दर्शन के लिए लाखों लोग चले गए, प्राणाहुति दे दी, संत महात्माओं ने तन त्याग दिया। हमारी 500 वर्ष के इस इतिहास में, 500 से ज़्यादा के इतिहास में करोड़ों लोगों ने जिस दृश्य को देखने के लिए तपस्या की, जप किया, तप किया, आंदोलन किए, नहीं देख पाए। हम उन भाग्यशाली लोगों में हम देख रहे और हम जाना छोड़ दें? निमंत्रण की भी जरूरत नहीं, इनविटेशन की जरूरत नहीं है, भैया वहाँ तो पहुँच जाना चाहिए। लेकिन हाँ, ट्रस्ट का प्रोटोकॉल है 22 तारीख का, उसको निभाकर फिर खूब दर्शन करना चाहिए। जिनको मिला वो अभागी हैं, जो जा नहीं रहे, जो जा रहे वो बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि राम जी बुला रहे हैं। और जो जान नहीं, जिनको मिला और नहीं जा रहे हैं वो अभागे हैं। अभागे, अभागे मतलब जानते हो? हाँ। और तो फिर वो स्वामी निश्चलानंद जी ने कहा कि सब काम मोदी जी ही करेंगे, तो क्या शंकराचार्य जी जाके वहाँ ताली बजाएंगे? वो हमारे धर्म के प्रधानमंत्री हैं, पुरी वाले निश्चलानंद, बहुत ज्ञानी, बहुत अद्भुत। हम जगतगुरु तुलसी पीठाधीशो धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण गुरुदेव भगवान के बाद न्यायपूर्ण तरीके से कोई हमसे पूछे तो पुरी वाले शंकराचार्य जी का नाम बहुत आता है। सिद्धांतिक बात, शास्त्रोक्त बात, न्याय के भी ज्ञाता है। न्याय के भी ज्ञाता है। हाँ। तो वो अद्भुत है। तो वो कहते उनके हैं? विचारों पर हम कुछ कह नहीं सकते, उनके मत, उनके विचार के बात। हमें राम जी को देखने जाना है, अब हमें काम राम जी से। देखिए, आप जब हैदराबाद की बात आती है तो तुरंत कह देते हैं, और जब आपको बात कोई और कहनी होती है तो आप धीरे से चुप हो जाते हैं। बिल्कुल भी चुप नहीं होते, बोले हम बराबर, पर उतना ही बोले जितना अपना क्षमता है, क्योंकि हम ज्ञानी नहीं, हम हमारे पास उतना अरे आप तो अतुलित बलधाम में। हमारे सरकार अतुलित बलधाम में, हम उनके दासानुदास हैं। अच्छा, वो जो कह रहे हैं कि रामचंद्र जी मांसाहारी, ये मूर्ख हैं, इन्होंने राम को नहीं पढ़ा, प्रभु श्री राम को नहीं पढ़ा, इन्होंने समझा भी नहीं। धीरोदात्त ज्ञानी है नहीं, अज्ञानी अपने आप को मानते नहीं। ये वो ज्ञानी है नहीं, अज्ञानी अपने आप को मान नहीं रहे, इसलिए उनकी मति खराब हो गई। और भगवान इनको सद्गति दे और शुद्ध मति दे, ये ईश्वर से प्रार्थना है। प्रभु श्री राम को जानो, पहले रामचरितमानस पढ़ो, गढ़ो, समझो। खेल ही खेल सकल नृप लीला, लीला तो करते हैं लेकिन परमात्मा ने अमर्यादित काम नहीं किया। वो ब्रह्म जो शत्रु के साथ भी अमर्यादित काम नहीं करता, वो ब्रह्म नारायण नर बनकर आया, वो ऐसा कार्य करेगा? मूर्खतापूर्ण बात है। न राम को जाना है, न उन्होंने राम माफी मांग ली उन्होंने बाद में। मांगना ही चाहिए, उन्हें बोलना भी नहीं चाहिए, उन्हें तो ना बोलने का अधिकार है। और तो जो खाते हैं वो, जो खाते हैं वो राक्षस वृत्तियां हैं, और उनको कोई समझा भी नहीं सकता है। पशुओं के नियम है, इंसानों को कोई नियम नहीं। पशुओं के नियम है, गाय भूखी हो, आप उसके सामने शेर का भोजन रख दो, वो नहीं खाएगी। शेर भूखा हो, पिज्जा रख दो, नहीं खाएगा। आदमी को कुछ भी दे दो, वो सब खा जाएगा। ज़्यादा समझाओ तुम्हारी खोपड़ी खा जाएगा। ये भैया जी कहे न। महाराज जी, आपकी पोटली में क्या है ये बताइए। ये हमारी पोटली गुरुदेव भगवान की दी। जय हो नारायण। ये हमारे गुरुदेव भगवान पूज्य दादा गुरु जी, हाँ, हमको जो इसको साथ में लेके चलते हैं। ये हाँ साथ में लेके माला झोली, जो गुरुदेव भगवान का प्रसाद है वो ये है। पुरानी मालाएं हैं जय हो जो नारायण। गुरुदेव भगवान जिसको जपते थे, जी। उन्होंने हमको जो है सौंपी थी। हमारे पास संपत्ति के रूप में यही है। हमारी आपके पास तो लोग कहते हैं कि अच्छा, हाँ, अच्छा आपने बताया संपत्ति के नाम पे, तो लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो हम कहीं देख रहे थे नेट पर, तो लोग कि ये सबसे महंगे कथावाचक, सबसे प्रसिद्ध कथावाचक। और एक डोगरे जी थे जो खुद बना के खाते थे, एक थे बीएचयू कथावाचक थे, रामकिंकर जी बीएचयू में थे। बीएचयू में तो डोंगरे जी आप अपने को कहाँ मानते हैं इसमें, जो सबसे प्रसिद्ध, सबसे महंगे, सबसे परे हैं। ना हम महंगे हैं, ना हम प्रसिद्ध हैं। सिद्धि और प्रसिद्धि राम जी की है। हम जिनके नाम से खा रहे हैं, जिनके नाम से चल रहे हैं, हम कुछ भी नहीं। हम एक गिलहरी की भूमिका निभाने वाले माइक सिस्टम। रही बात महंगी या सस्ते की, हमने कभी दक्षिणा नहीं मांगी। आपको अच्छा नहीं लगता कि सबसे नहीं, हमको बहुत बुरा भी नहीं लगता। बुरा भी नहीं लगता। ईमानदार आदमी हैं आप, बिल्कुल। हाँ, हमको बुरा भी नहीं लगता। कोई दे देता है, मना नहीं करते। हमारे पीछे 5 लाख लोग प्रतिदिन भंडारा हर महीने भंडारा पा रहे हैं।
5 लाख लोग, 151 बेटियों का विवाह 1 मार्च से 8 मार्च में है। उन गरीब बेटियों का जिनके माँ बाप नहीं है, जिनका कोई नहीं है, जिनकी बड़ी बहन मजदूरी कर रही और शादी नहीं की कि हम 2 बहनों की शादी करवा सकें। हम इन कथाओं से हमें मिलने वाले, कथा की दक्षिणा तो दोगी आप, हमें दो। आपकी दक्षिणा से हम उन बेटियों का घर अगर बसवा पा रहे हैं, गरीबों को अगर भोजन दे पा रहे हैं, तो हम महंगे ठीक है। तो कह रहे कथा वाले वो सबसे महंगे वाले हैं, वो अगर उनको लगता कि ये महंगापन है, हाँ। तो महंगा है, हम बहुत ठीक हैं, लेकिन हमारी कथा बिकाऊ नहीं है। क्या बात है। हमारी कथा बिजनेस नहीं है, हमारी कथा व्यापार नहीं है, और हम कोई एक्टर या अभिनेता अभिनय मंच करने वाले व्यक्ति नहीं है कि आप हमको दक्षिणा की दम पर बुला लो। आस्था की दम पर बुलाओगे तो बागेश्वर पीठ तुम्हारे पास आएगी, नहीं तो तुम डूब मरो चुल्लू भर पानी में। तुम अरबपति नहीं, निपति, लोकपति या इंद्रपति भी होना, हमारे लिए तुम तुच्छ से एक साधारण व्यक्ति रहोगे। राम भक्त होगे तो तुम हमारे सिर पर बैठोगे, हम तुम्हारे घर चले आएंगे। ये भक्त का अहंकार बोल रहा है या भक्त की स्वाभिमान। भक्ति? स्वाभिमान बोल रहा स्वाभिमान, अभिमान नहीं, स्वाभिमान। हनुमान जी जैसे, अंगद जी जैसा रावण के सामने पैर जमा दिया तो रावण ने भी पूछा, ये तुम्हारा अहंकार बोल रहा या तुम्हारे प्रभु की दम बोल रही? तब उसने कहा, ये प्रभु की कृपा बोल रही है। है। क्या बात है, वाह। मैं देख रहा था, बहुत ध्यान से आपको देख रहा था, आपके पैर में आलता लगा है। अभी हम रामेश्वरम अनुष्ठान में थे जी, आपके आने के तो सुंदर लग रहा है देख के। तो वहाँ पर जो यज्ञ में बैठने, वैसे आपको तो बहुत सारे लोग ने कहा होगा कि आप बहुत सुंदर और बड़े सुंदर व्यक्तित्व वाले हैं, वस्त्र भी आपके और आपके कपड़ों के नाम पे कंबल है। ये तो आपने ना कहा कि वो जैसे सुदामा से और राम का कृष्ण का है संवाद वो है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, लोग कहते तो होंगे हम जीत नहीं सकते, ये तय है। ना 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 ना, 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 ना ये कतई नहीं। मैंने तो सिर्फ वैसा सुंदर कह रहा हूँ आपको, और तो कुछ कहा। लोग बोलते अपनी अपनी मति से, सबकी दृष्टि है, किसी को सुंदर दिखाई देते तो किसी को पाखंडी दिखाई देते। हम दोनों सुनते, किसी को ढोंगी भी दिखाई देते, किसी को जो ढोंगी कहते हैं वो कौन है? वो उनकी मति विचारों की है, कोई नहीं वो है, कोई नहीं वो जो आपको शास्त्रार्थ में बुला लेते हैं। खुद को नहीं देख पाए हैं तो दूसरों को देखने चले हैं, तो वो है कुछ भी नहीं, वो उनकी मति है। और कईयों की मति डिस्टर्ब हो जाती है, सुमति नहीं है उनके पास, इसलिए उनकी बुद्धि ऐसी। अच्छा, उनको क्या कहेंगे जो ये कह रहे थे कि भाई विग्रह तो रहे वहां पे रामलला का है, तो फिर मूर्ति की नहीं, विग्रह है पर दूर से सबको दर्शन हो पाए। तो उन्होंने कहा कि जो विपक्ष के लोग हैं, नाम लेना कि क्या आप भी जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि क्या जरूरत थी मूर्ति की? हमारी मति अगर आप पूछो, हाँ, आप ही की मति पूछ रहे हैं। तो हाँ, बहुत जरूरत है। रामलला छोटे थे तो 500 साल तक परेशान किया, अब थोड़ा बड़े हो गए, ठिकाने लगे रहेंगे। आप कभी यही तो ना, आप जब शब्द इस्तेमाल करते थे ठिकाने, तो लोगों को डरा देते हैं। ये डर नहीं है, ये सिर्फ प्रभाव बताना है कि वो जब एक बार में समुद्र सोख सकते हैं तो तुम्हारी नानी याद आ जाएगी, इसलिए सावधान। अच्छा, ये कथा में आजकल रोचकता पैदा करने के लिए होता है ये शब्दों का? बिल्कुल भी नहीं, ये रोचकता पैदा करने, ये वीरत्व जगाने के लिए होता है। क्योंकि आज तक की कथाओं में सिर्फ राम को रोते हुए बताया, हा सीते, हे सीते, हमारा राम वीर है, हम वीर राम के उपासक हैं, रघुवीर हैं। अब वो अगर रघुवीर हैं तो लक्ष्मण वीर हैं, हमारे इष्ट महावीर हैं। आपने पर इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि राम ही केवल प्रेम प्यार। राम को तो सिर्फ प्रेम अच्छा लगता है, भाव से पाया जाता है। भाई को भाई न खालस हूँ, नाम जपत मंगल दिशितस हूँ। भगवान कहते भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। लेकिन वर्तमान समय में भाव के साथ साथ सबरी के भाव की आवश्यकता। अच्छा गुरुजी, मत बताइए मुझे, आप बार बार ये कहते हैं, आप बार बार ये कहते हैं वर्तमान समय में, वर्तमान समय तो बहुत अच्छा है, आ गया है ये वर्तमान समय कहते कहते। तो यहाँ पे खरदूषण जब कह रहे थे तो यहाँ ठीक नहीं था, तो यहाँ कौन खरदूषण है जो आपको बार बार दिख रहा है? ये देश अपना है, सुंदर है, नदियां है, पर्वत है, पहाड़ है। आप अब हमें पता नहीं कि अब आपने सुना नहीं, हमें तो बहुत दिख रहे हैं ऐसे खरदूषण। एक का नाम बताइए। सुंदर है, सब कुछ है, राम राज्य की स्थापना की ओर भारत बढ़ रहा, लेकिन रामचरितमानस को फाड़ा जा रहा, पालघर के संतों को मारा जा रहा, राम को काल्पनिक बताया जा रहा, राम के ऊपर उंगली उठाई जा रही। राम मंदिर नहीं, विद्यालय अस्पताल बनने चाहिए। इन्होंने कभी ये नहीं कहा मस्जिद की जगह अस्पताल बनने चाहिए या चर्च की जगह विद्यालय बनने चाहिए, राम मंदिर की जगह अस्पताल बनने चाहिए। ये खरदूषण नहीं तो कौन है? ये रावण के खानदान के नहीं है तो कौन है जो राम को मांसाहारी कहते हैं?
जो राम के होने के सबूत मांगते। अरे राम सेतु नहीं है, राम से तू है, ये जानने और समझने को मजबूर नहीं है, समझने को तैयार नहीं। ये खरदूषण के गए गुजरे बेटे हैं। अगर ये भी कहें तो बहुत कम है। इसलिए हम कहते हैं हम वीरत्व के उपासक हैं। राम वीर है, रघुवीर है, हम हाँ, हम क्रोधी नहीं हैं, हम कट्टर भी नहीं, अति कट्टर है राम जी के सेवक, और हम प्रभु श्री राम की अवहेलना नहीं सुनेंगे। हमें तो ये शब्द है जिसे कहते हैं कि सामंजस्य, बिल्कुल है। सामंजस्य बैठा लेना चाहिए। और पर जब सामंजस्य ना बने तो सामंजस्य ना बैठाने वाले को मिटा देना चाहिए। इतने लोगों को कुछ सुधर जाएंगे, कुछ सिधर जाएंगे। और अगर दृष्टि से सबको, समयक दृष्टि से सबको देख लिया जाए तो क्या नहीं अच्छा हो जाएगा। बस वो राम मंदिर की स्वागत कर लें तो क्या बुरा हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो अब तो सबने मान लिया। अच्छा ये एक बात बताइए, जो सुप्रीम, कुछ लोग ये कहते हैं मान लिया, हाँ, तो फिर ये प्रश्न क्यों जो अभी आपने पढ़े कुछ देर पहले, सबने मान लिया तो ये प्रश्न उठाने वाले कौन है? तो फिर ये राम के ऊपर उंगली उठाने वाले। तो रामचरितमानस को फाड़कर क्या लगता है कि राम के चरित्र को या राम के नाम को या राम के अस्तित्व को कम किया जा सकता है? कम नहीं किया जा सकता है, पर दाग पहुंचाया जा सकता है, प्रभाव तो घटाया जा सकता है। राम मिटे नहीं, पर 500 सालों झोपड़ी में तो रहे। राम हटे नहीं, ये आस्था पर चोट होती है। आस्था पे तो चोट पहुंची। हमारे जैसे साधारण लोगों के जीवन में तो मानो एक काली रात ही थी। हमारी आस्था उनसे, भाई हमारा बाप है, और बाप अगर बीमार पड़ा या झोपड़ी में पड़ा तो बेटों को तो दुख होगा। शायद आप भी एक पिता के पुत्र हैं, तो आपको कष्ट हुआ होगा। और ये परम पिता हैं हमारे, हमें तो कष्ट हुआ। इस देश का नायक है। हाँ, और किसी को अगर कष्ट नहीं हुआ तो ये उसकी दुर्दशा की बात है। तो ये बात सही है कि हमारे आदि पुरुष या हमारे पिता वही हैं, हम सारी उनकी संतान हैं। ये बात आप सबई नचावत राम गोसाई बंधो कीट मरकट की नाई। सबके राम हैं और राम के सब हैं, पर जो बेटा बाप को भूल गया उसको परिचय करवाना गुरुओं का काम है। वो हम अपना काम निभा रहे। अब निभा कैसे रहे? प्रेम से भी, कथा सुना करके भी, हाँ, और चमत्कार दिखा करके भी, और जरूरत पड़ने पर उनके तर्क को काट कर वाणी को बाण बना करके भी। अब बस 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 बस, बस यही ठीक है, लेकिन तीर क्यों उठा लेते हैं आप? ये तीर ना उठाया करिए। कभी हमने तीर नहीं उठाया, वाणी को बाण बनाया है। अब बीणा भी बनाया है, ये मत भूलना। वाणी को बीणा भी हमने बनाया, वाणी को बाण भी बनाया। क्योंकि आप बहुत सुंदर श्रोता हैं, बहुत सुंदर लाइजनर है, बहुत सुंदर ह्यूमर है आपका, और बहुत सुंदर रिसीविंग माइंड है आपका। इसलिए हम आपको, और ये तारीफ आकर्षण के लिए भी नहीं कर रहे हैं। ये भी हम बहुत राम कथा की है। हाँ, संदर्भ राम कथा का है। तो ये वीणा भी हमारी वाणी है और बाण भी हमारी वाणी। हम राम भक्तों को ये बताना चाहते हैं कि केवल वीणा नहीं है, वाणी बाण भी है, सिर्फ परिचय कराना है। प्रभु जी, बात हो रही है, संदर्भ याद आया, 1960 के आसपास का है। वो एकदम से बातचीत में ध्यान आ गया। विनोबा भावे जी 1960 में गए, और जो डकैत दस्यु थे बीहड़ में गए, और उन्होंने उनको कहा कि मुख्य धारा में आए। और वो उन्होंने एक पंक्ति जो मैंने उसमें आपको उद्धृत की थी, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। और वो ये बात वहां पे उन्होंने कोट किताब में कोट है। तो वो ये दृष्टि नहीं हो सकती क्या? ये दृष्टि हुई है। इस दृष्टि ने ही बहुत कमाल किया है। तो बहुत से मुसलमानों ने राम मंदिर का स्वागत किया है, पर इसके दृष्टि के बाद भी बहुत लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया है। हाँ, इसके बाद भी बहुत लोगों ने यह कहा है कि अब तुम अपने घरों से निकलो, अपनी अपनी मस्जिदें बचाओ, जगह जगह मस्जिदें बनाओ, वरना ये तुम्हारी हुकूमत को छीन लेंगे। क्या बेहूदी बातें बोल रहे हैं? ये तो बेहूदी बात है, क्या बेतुकी बातें बोल रहे हैं? बेतुकी बात है। तो इससे यह सिद्ध हो गया कि इन्होंने इस चौपाई के या इस विनोबा भावे की वार्ता जो रामचरितमानस की चर्चा संदर्भ है, उससे इन्हें कोई लेना देना नहीं है। ये साम दाम के आदमी नहीं है, ये दंड के आदमी है। राम जी का ये प्रभाव है, राम जी का ये चरित्र का एक सिद्धांत है। राम जी पहले विनय करते हैं, जब विनय से नहीं मानता है तो प्रभाव बतलाते हैं, फिर बाण उठाते हैं और फिर समुद्र को भी ठिकाने लगाते हैं। आपके लिए राम की संदर्भ में जब बात करें तो रामचरितमानस आप बार बार कोट कर रहे हैं, संदर्भ भी वही है। तो आपके लिए वो कौन सी पंक्ति है जो सबसे ज्यादा आपको प्रभावित करती है, राम के संदर्भ में या
पूरे? हमारे लिए रामचरितमानस की एक पंक्ति बहुत प्रिय है। अब राम के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, हमारे लिए तो प्रिय है। हाँ, जही विधि हो ही नाथ हित मोरा, करो सो बेग दास में तोरा। सरेंडर, सीधा शरणागति, कहानी खत्म। मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। हम आ गए, चाहो तार दो चाहो मार दो, जो मन करे सो करो। हम तुम्हारी प्रेयसी, तुम हमारे प्रियतम, हम तुम्हारे पुत्र, तुम हमारे पिता, सब नाते तुम संग जोड़े, नेह लगाई तुमसे। अब हमारा कोई लेना देना, हमारा अधिकार खत्म हो गया है अपनी जिंदगी का। तो हमें ये लगता है कि वो हमसे ऐसा करवा रहे हो, हम कर रहे हैं। तो चमत्कार जो आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था, वो चमत्कार इसी संदर्भ में करते हैं या होता है या? राम जी के लिए करवाते हैं वो। हमारे पास गॉड गिफ्टेड है, हमने कोई तपस्या नहीं की, हम ईश्वर नहीं हैं, हमारे पास कोई ऐसी सिद्धि नहीं है, हम कोई महात्मा भी नहीं है, हम तो एक दासानुदास हैं। गुरु जी ने जो हमें दे रखा, उस प्रसाद का प्रभाव है कि लोग आते हैं, हम उनके मनोभाव के बारे में बता देते। यूँ कहें तो डमरू बजाना, डमरू बजाकर लोग आते हैं, उससे हम उन्हें राम से जोड़ देते हैं। हमें अच्छा लगता है कि किसी बिछड़े पिछड़े को, हमें पता है हम भारत को सुधार नहीं सकते, हॉस्पिटल बंद नहीं करवा सकते, लेकिन आप 4 बिखरे हुए लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आए, हमारा काम हो गया। ठीक है, लेकिन जब आप ये करते हैं चमत्कार, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सनातन धर्म का तो जो विराट स्वरूप है ना, जिसमें प्रकृति पूजा है, सूर्य है, चंद्रमा है, नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, उनकी आराधना है, जल देते हैं, तुलसी है। हम भी आराधना ही बतलाते हैं हनुमान जी की, हम अपनी आराधना नहीं बतलाते, साधना भी नहीं बतलाते, आराधना ही बतलाते। तो लोग चमत्कार को नमस्कार करने लगते हैं, और लोग सनातनी को लगता है कि यहाँ पे आप डोर नीचे कर देते हैं, लकीर ऊपर न करने की बजाय नीचे कर देते हैं। बेतुकी बात है। हम जैसे को तैसा, सठे साठ्यम समाचरित, वो फूंक लगा के ठीक करते, लोगों को खुदवाते हैं। हम उनके लिए एक नया वर्जन लेकर के आ गए कि हमारे हनुमान जी का भी तो प्रभाव देख लो यारो, तुम्हें धर्म बदलने की क्या जरूरत है। बस ये प्रयोजन है हमारे सनातन के इस चमत्कार। तो इसके मतलब ये है कि अगर वो उधर चमत्कार दिखाते हैं तो हम भी दिखाएंगे, वो भी रियल वाला। अच्छा, वो रियल नहीं है? अब ये हमने कभी देखा नहीं, ये कभी देखा नहीं, पर हम रियल वाला दिखाएंगे। ये हमने अपना देखा है, इसलिए बोला हमने। हाँ हाँ, बिल्कुल, आपके पास अपना हमारा पास अपना है, उनके पास क्या है वो जाने, पर अपना वाला तो हमारे पास जो है। हाँ, हम ईश्वर नहीं है, भगवान या महात्मा या सिद्धि नहीं, पर जो है वो किसी से कम नहीं है। इतना कह सकते, जो है अद्भुत है, जो है वो अद्भुत है। उधर देखें एक बार फिर से दृश्य, आपका इनकी चेहरा मुस्कुराता हुआ देखें। आपका चेहरा मैं उधर देखता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद मैं आपको देखता हूँ। यहाँ तो बहुत से बदलते रहेंगे, आपको देख देख करके बदल रहे हैं। हाँ हाँ, ये बात अब अच्छी हुई। वो राम कथा का प्रभाव भी यही होता है कि जो है संत महात्मा जब पैर अपने अंदर कर लें, तो उसके बाद उसका सुनने का प्रभाव कुछ और बढ़ता है। प्रभु जी, लोग कह रहे हैं कि सवाल ये पूछा गया कि सियासत जो है उसमें राम को लाने की क्या जरूरत है। विपक्ष तो अक्सर ये बात कहता है कि वो जो है राम को सियासत में लाते हैं। 2 दंड हैं, धर्मदंड, राजदंड। धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता। एक सिद्धांत पहले ये समझ लें। राम से राजनीति है, राजनीति से राम नहीं। भारत के जगे हुए लोगों को इस शक्कर सुगर रूपी परहेज से बचना है कि राम राजनीति का विषय नहीं, आस्था का विषय। राम वोट बैंक नहीं है, राम पावर बैंक है। राम किसी की बापौती नहीं है, राम व्यापक है। राम सहज हैं, सरल हैं, सुशील हैं, सुजान हैं, लेकिन सबके हैं। 16 गुण हैं, पूरे संपन्न हैं। संपन्न, लेकिन सबके सबके। तो फिर विपक्ष के भी हैं, विपक्ष के भी हैं और तो पक्ष आप के भी। फिर वो सवाल क्यों उठाते हैं कि अगर वो गंगा में डुबकी लगाएं, गंगा में वो डुबकी लगाएं, वो अगर जनेऊ पहने, वो अगर महाकालेश्वर हमने जाएं। नहीं कहा ये आपने बात, नहीं हम कहा। लोगों ने मैं कहा तो पूरे ये राजनीतिक विषय है, ये टिप्पणियां राजनीतिक हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाकर खुद को सुपर पावर बनाना, ये राजनीति है। और शत्रु की भी महिमा गाना, ये धर्म नीति। ये हमने राम जी से सीखा है।
अपने आचार्य चरण से ये तो कोई शत्रु नहीं है इस देश में किसी इस का? देश में शत्रु कोई है ही नहीं। लड़ाई तो अच्छे विचारों बुरे विचारों की। उधर भी है, मतलब अब उधर कहना भी चाहिए कि हमारे तो अपने में है। हाँ हाँ, तो हम तो मजहब पे भी नहीं ले जा रहे हैं, हमारे तो कुछ हिंदू भी आगे के लगे अपने अपने ठटरी के भरे नक कटा, हाँ ना काटने योग्य हैं अपने, जो अपने होकर जिनके पूर्वज राम की पूजा कर करके मर गए, जिनकी माताजी श्री रामचंद्र कृपालु भजमन से प्रातः काल का प्रारंभ करती थी, वो कहते थे राम की प्रमाण दो, ठटरी के भरे। हमारे तो अपने हैं, हमारा सिद्धांत इनके विचारों को बदलना है तो और राम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। तो इस देश का एक कैरेक्टर है, मूल है। ये बात सच है कि मैं तो खुद कहता हूं कि इस देश के जो नायक हैं, लोक नायक हैं, सांस्कृतिक पुरुष हैं, अगर आप नहीं मानते भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान नहीं, राजा मान लो, लोक नायक है। तो एक शब्द हमने 47 में लिया और उसको कहा कि हम सेकुलर कंट्री बनेंगे, 50 में हमने उसको ले लिया। तो इस शब्द से परहेज क्यों करते हैं आप? हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। बिल्कुल परहेज नहीं है, पर सेक्युलर का मतलब राम विरोधी नहीं, बिल्कुल नहीं। सेक्युलर का मतलब कृष्ण विरोधी नहीं है, हाँ, सेक्युलर का मतलब साधु संत पाखंडी नहीं, सेक्युलर का मतलब ये पाखंड नहीं। तो दूसरों को गाली भी नहीं। यही हम इनको बता रहे हैं। हाँ, सेक्युलर का मतलब ये नहीं है। सेक्युलर का मतलब ये भी नहीं है कि आप राम काल्पनिक कहो। सेक्युलर का मतलब ये भी नहीं कि रामचरितमानस पे उंगली उठाओ। सेक्युलर का मतलब ये भी नहीं कि फाड़ो और जलाओ। सेक्युलर का मतलब ये भी नहीं है कि आप जो है मंदिरों के ऊपर टिप्पणियाँ करो और या मंदिरों को ध्वस्त करो। सेक्युलर का मतलब ये भी नहीं है कि सनातनीय बहू बेटियों को प्रायोजित तरीके से फंसा करके उनके 35-35 टुकड़े करो। और सेकुलर का मतलब ये भी नहीं है कि आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ। सेकुलर का मतलब ये भी नहीं है कि राजनीति के लिए तुम राम के हो जाओ फिर रावण के खानदान के बन जाओ। सेकुलर का मतलब ये भी नहीं है कि तुम कृष्ण की जगह कंस के गुणगान गाओ। सेकुलर का मतलब ये भी नहीं है कि तुम समय के साथ साथ सभी मजहबों के हो जाओ। सेकुलर का मतलब है जिसे जो अच्छा लगे सो माने। ये जो अपने अपने राम सेकुलर का मतलब है। हाँ, तो आपने जो आखिर अंतिम वाक्य बोला कि अपने अपने राम, और सेकुलर जो का तुम्हारा मतलब- अपने तुम्हारी आस्था है उस पे रहो, डटे रहो। बेझिझक हम नहीं है साहब विरोधी। पता नहीं भारत के लोगों ने हमारी छवि क्या बना रखी तो है। जब आप कहेंगे ना कि पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाना है या हिंदू राष्ट्र हाँ बनाना ही है। अगर तो अब आप बनेगा, लीजिए फिर, अब आप अभी तो कह रहे हैं फिर अगर बनता है तो क्या बुराई। हम वेलकम कर रहे हैं। विभीषण को राम जी ने गले लगाया और हम अगर लगा लें तो क्या बुराई कर रहे हैं। क्या अद्भुत बात करते हैं आप भी। राम जी ने विभीषण को, जो दुश्मन का भाई है, राक्षस है लेकिन परम भक्त, अब वो आ गया तो बानर भालू बोले कान में, अरे ये भेद लेने आया, भेद लेने, पटवा 10 सीसा भेद लेने आया है, मारे जाएंगे, हार जाएंगे। राम जी कहते हैं हमारा सिद्धांत है, शरण में आया है वो भेद लेने आया, अब वो मारने भी आया है तो हमें मौत स्वीकार है, पर शरण में आए हुए को मरण नहीं होगी। राम जी का सिद्धांत। अब कोई आ जाए कि हमें हिंदू राष्ट्र स्वीकार करना है और बेचारे पाकिस्तान वाले वैसे ही कंगाल है, तो हम मना थोड़ी कर देंगे। आओ यार, वेलकम टू यू माय डियर। अच्छा, अच्छे संबंध होने चाहिए। बेझिझक अगर वो बना रहे हैं तो कायदे में, तो फायदे में, कायदे में नहीं। तो आप संदेह करते हैं? बिल्कुल। हम तो साहब देखो भाई रसगुल्ला खाएं, शुगर से परहेज करें, ऐसा नहीं हो सकता है। आप रसगुल्ला खाओ, शुगर से परहेज करो, ऐसा नहीं हो सकता। तो लोग कहते हैं कि ये सामंजस्य बनेगा कैसे, ब्रिज कैसे बनेगा अगर संदेह से देखते रहेंगे एक दूसरे को। पाकिस्तान के संदर्भ में बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं समाज में, अपने ही समाज में समरसता को लेकर बात हो रही है, क्योंकि समरसता की ही बात हो रही है, सामाजिक एकता की बात राम हो रही है। मंदिर उसी का प्रतीक है। जी, मैं मानता हूं। तो समरसता की जब बात हो रही है तो उस समरसता में संदेह ना हो, किसी को किसी से संदेह ना किया जाए, और जब ये माना जाए कि इसमें कि भाई ये है, ये हमारे देश का राष्ट्र का ना, ये भी एक पुरुष है या स्त्री है, और इस पे कहीं कोई भेद नहीं होना चाहिए। भेद एक पक्ष से नहीं मिटेगा। कैसे मिटेगा? दोनों तरफ से। हाँ, प्रेम एक तरफा होता है तो वो प्रेम नहीं होता, एक तरफा प्रेम होता है। प्रेम तो योग से है, जितना हम चाहें उतना तुम चाहो, तब एकता होगी। अच्छा, अगर शादी जिसको कह रहे हैं कि ये लव जिहाद है, ये रास्ता नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। शादी रास्ता थोड़ी है, प्रेम रास्ता है। शादी भर क्यों, प्रेम के बाद अगर शादी हो जाए? दोनों तरफ होना चाहिए। हिंदू बेटियां ही क्यों, कुछ उधर से भी तो आनी चाहिए।
आप तराजू जब पकड़ते हैं तो तराजू धीरे से उधर झुका देते हैं। मैं सोचता हूं तराजू बीच में पर रहे, आप धीरे से उधर कर देते हैं तराजू। तराजू धीरे से उधर डंडी मार देते हैं आप। बिल्कुल भी नहीं, हम दोनों पक्षों को लेकर चल रहे हैं। हाँ। लेकिन हमने कहा ना कि हाँ। हम ये सत्य बोल रहे हैं, न्यायपूर्ण बात बोल रहे हैं। भाई आप कहते हैं रोटी बेटी एक करो, हाँ, हम हाँ कह रहे हैं, उधर से भी तो करो। आप भाईचारा के नाम पे गरबा में घुस करके नियत वाली बात है। हाँ, और कांड करके चले गए, हम भाईचारा मानते रहे। तुम भी तो बहनचारा करवाओ। तो दोनों तरफ फिर नियम दोनों तरफ नियम तो दोनों ही भाई, तरफ लगता है। अब किसी को बुरा लगे तो आइए नहीं, मेरी नहीं, नहीं, नोट नहीं, बुरा की बात मैं तो कह रहा हूं, मैं तो साफ बोलता हूं कि दोनों तरफ चले बराबर, बात बराबर हो। बात टक्कर की होनी चाहिए। हाँ, जहां प्रेम है, तो मैं तो कह रहा हूं राम है केवल, मेरी पंक्ति यही है सिर्फ, राम ही केवल प्रेम है प्यारा, जान ले सो जानन हारा। अब सवाल ये है कि मंदिर बन रहा है हाँ, और आप जा रहे हैं, हाँ 22 को, अद्भुत आनंद। निमंत्रण जब मिला तो पहली प्रतिक्रिया क्या थी आपकी? निमंत्रण हमें मिला तो हमें लगा कि ये बागेश्वर हनुमान जी के लिए निमंत्रण आया है कि तुम मत रह जाना, हिंदू राष्ट्र का बिगुल तुमने बजवाया है। तो ये मंदिर हिंदू राष्ट्र का बिगुल है? बिगुल है, बेझिझक। हम कहते हैं एक रास्ता हम खोल के देते हैं प्रश्नकर्ता को, हिंदू राष्ट्र का बिगुल है। और इसके बाद फिर आपने जो सी लाइन छेड़ी ज्ञान थी, वापी, कृष्ण जन्मभूमि, संस्कृत में संस्कृति संस्कृत का प्रचार, और लोगों के सद्विचार, और हिंदू राष्ट्र की यात्रा। हमें कागज पे नहीं चाहिए, दिलों में चाहिए। यानी आप ये कहते हैं कि संविधान में वो लिखा है तो लिखा रहे, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं, दिलों में हो जाएगा। लेकिन अगर वो संविधान में लिखा है तो हमको पालन करने का पूरा वो है। हमारे दादाओं परदादाओं ने संविधान स्वीकार किया है, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी और इस भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को करना अति अनिवार्य है। हमारा धर्म है अब संविधान, इसमें कोई सिद्ध। अच्छा, मैं पूछ ही लेता हूं एक सवाल आपसे, ऐसा क्या करें वो सामने वाले जिससे आपका मन मान जाए कि नहीं, हाँ ये अब बदल गए हैं? ऐसा कौन सी चीज आपके लिए लुकमान जैसे हकीम हम से- लोग रहे हाँ, अहिंसावादी और शांत प्रिय, वैसे तुम हो जाओ। कुछ लोग आए आतताई आए, तो इसमें तो हिंदू भी राजा थे, आतताई थे, दोनों पक्ष के दोनों थे, पक्षों के थे, दोनों पक्षों तो वो आए, उन्होंने लेकिन जो आतताई थी, थे, लेकिन देश आजाद हो गया 47 के व्यक्ति बाद। के व्यक्तिगत तक आप रहो, आस्था तक नहीं। आपके लिए अगर हम आतताई हैं तो आप हम पे टिप्पणी करो, हमारी खिंचाई करो, हमारे ऊपर निर्दयता करो, राम पर नहीं। तो देश तो अकबर से नहीं चलेगा, ना जहांगीर से चलेगा, ना बाबर से, ये रघुबर से चलेगा। गांधी से, बाबर से नहीं, रघुबर से। गांधी, रघुबर मतलब राम जी। राम जी मतलब गांधी के राम। हाँ, नहीं ऐसा नहीं कह सकते, राम सबके हैं। हाँ, वही मतलब राम सबके राष्ट्रपिता हैं। है ना वो तो। राष्ट्रपिता के भी राम हैं। हाँ। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के भी राम हैं। हाँ। हमारे भी राम हैं, आपके भी राम हैं। हाँ। सबके राम हैं। वो इतना बड़ा राम भक्त है कि जब गोली लगती है तो कहता है हे राम। हाँ, हे राम। तो आपको तो इसमें कहीं कोई परहेज नहीं, कोई दोष नहीं। लोगों ने समझा नहीं है हमें, एक पक्षीय समझ लेते हैं लोग। हाँ, हम एक पक्षीय नहीं, हाँ, ये आपके ऊपर ये है एक हम एक पक्षीय नहीं है। हम न्यायपूर्ण तरीके से बात करते समयक समरसता, सम्यक समरसता, एकता, संप्रभुता, अखंडता, और एक शब्द और है आजकल, एकत्व। एकत्व, वो एकता, एकत्व उसी हाँ, का पर्याय हाँ, है। हाँ, सम्यक समरसता, एकता, अखंडता, संप्रभुता। तो आपने इतने सवाल, मैं बिल्कुल एकदम अंतिम छोर पे आ रहा हूं, इतने सवाल उधर उठा दिए। जातिगत गणना क्या है फिर? और फिर वो लोग फिजूली कौन? की बात है। जातिवाद बढ़ाना ही कैंसर है, जाति गणना, जातिवाद करना ही कैंसर तो है। जाति गणना वो कराना चाहते हैं इसलिए कि वो जो हाशिए पे लोग हैं उनके बारे में। ये बेतुकी बात है। इस देश में जाति गणना से ज्यादा बेरोजगारों की गणना होनी चाहिए। आप इसको किस तरह से देखते हैं जाति गणना? हम तो बेफिजूली का टाइम बर्बाद करना सोचते हैं। आप बेरोजगारों की गणना करवाओ, भूखे कितने मर रहे हैं इनकी गणना करवाओ, कितने लोगों पे मकान नहीं है इनकी गणना करवाओ, कितनी जगहों पर अत्याचार हो रहा है, अन्यायपूर्वक जेल में डाले जा रहे हैं लोग, इनकी गणना करवाओ यार। कितने किसानों के घर लुट गए, फांसी लगा ली कर्ज में, इनकी गणना करवाओ। तुम्हें गणना करवानी ही है, उनकी गणना करवाओ जो बेचारे नौकरी के लिए तरस तरस के मर गए। तुम्हें गणना करवानी ही है तो जिनके गांव में पानी और सड़क और रोड और लाइट नहीं है, उनकी कब गणना करवाओगे यार? कब गणना करवाओगे? बाबर के इतिहास कितने पढ़ाए जा रहे हैं, तो उनकी गणना कब गणना करवाओगे कि अकबर के जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है? इनकी गणना करवाओ,
वहाँ राम राज्य स्थापना की बात करते आप, और गणना जातियों की करवा रहे। गरीबों की, बेरोजगारों की गणना होनी चाहिए। स्टाफ डैम कितने बनने चाहिए, इसकी गणना होनी चाहिए। किसानों को पानी कितना मिलना चाहिए, इसकी गणना। बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा दिक्कत है स्वास्थ्य की, इसकी गणना करवाओ। हॉस्पिटल नहीं है जहाँ हम रहते, जिस जिले में, उस जिले की खस्ता हाल है हॉस्पिटल के नाम पर। आज तक हम लोगों को हॉस्पिटल के नाम पर एक व्यवस्था नहीं मिल पाई। ट्रॉमा सेंटर भी ठीक नहीं है, इमरजेंसी केसेस के लिए भी ठीक नहीं है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। हम जहाँ रहते हैं, जिस गांव में, वर्ल्ड टूरिस्ट प्लेस बागेश्वर धाम है, वर्ल्ड टूरिस्ट प्लेस। एवरी ऐसा कोई देश जो भारत से मित्रता रखता है, उस देश का आदमी ना आया हो आज तक। लेकिन उस देश के अंदर का खस्ता हाल, उस गांव के अंदर का खस्ता हाल, सड़कें नहीं हैं, कीचड़ में भक्त चलते हैं, दंडवती परिक्रमा लगाते हैं कीचड़ में, बसाते हुए वापस आते हैं, फिर नहाते हैं, दर्शन करने के बाद भी नहाते हैं लोग, क्योंकि चलने के लिए सड़कें नहीं। इसकी भी तो गणना हो यार। आप जाति गणना की बात करते, इस पर आवाज इस देश में कब उठेगी? तो सरकार के, आपके पास तो दोनों लोग आते हैं, उनके कान काहे नहीं हम पकड़ते हैं सरकारों आप? से प्रार्थना नहीं करते। तो कान पकड़ लीजिए ना आप एक बार। अब हमने तो आपके द्वारा बात पहुंचनी होगी, अगर वो समझदार होंगे तो समझ समझ जाएंगे, और ना समझ होंगे तो इनको तो राम भी नहीं समझा सकते। बेझिझक हम बहुत, कोई बेतुकी बात नहीं, न्यायपूर्ण बात किसी को, इसी बातों पे लोगों को हमसे बुरा लगता है। लोगों ने कहा कि मुसलमानों से या क्रिश्चियनिटी से इतना ज्यादा परेशानी नहीं हुई जितना हिंदुओं में रहने वाले दोगलों से। अब आप ये शब्द इस्तेमाल करते हैं तो मैं ये शब्द तो नहीं कहूंगा, उनसे हुई जिन्होंने तालाब पे पानी पे प्रतिबंध लगाया, कुओं पे प्रतिबंध लगाया, घोड़े पे चढ़ने पे प्रतिबंध लगाया, शादी में बैठ नहीं सकता, उनसे हुई। हमको ये लगता है कि इस देश में लोगों ने समझा नहीं राम राज्य को, ना राम को। जिन्होंने ये किया मूर्खतापूर्ण किया। हम इसके विरोध में, लेकिन सबके अपने अपने कायदे हैं। लेकिन आपको जो अधिकार है, उस अधिकार का दुरुपयोग भी तो ना हो। मंदिर में सबको प्रवेश बागेश्वर धाम पर है, बाकी की पता नहीं। होना चाहिए बेझिझक। और आज राम सबके हैं। आज आपसे अगर राम सबके हैं तो एक सब में राम है, तो हम सब ब्रह्मा में राम सर्वम है। कल्विदम और ब्रह्म। हमारी मांग तो बहुत अद्भुत हुई। जब हमने मांग की और किसी ने हमको चर्चा की, बहुत बड़े भारत के व्यक्ति ने, कि आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा राम मंदिर में कुछ सब समाजों के लोग रखो पुजारी के रूप में। तो उसकी आंखें डबडबा गई कि आप ये क्या बात बोल रहे हो, आप हो कौन? हमने कहा हम ब्राह्मण हैं, पर हम हिंदू हैं और हिंदुस्तानी वासी हैं। सब जाति का एक एक दो दो व्यक्ति रखो। उसको भी आरती करने का अधिकार है। आरती पूजा करने का अधिकार सबको है, किसको नहीं? पर जो परंपरा है, परंपरा का पालन, वेद पाठ, नियम, प्रोटोकॉल, जिस पद्धति से शास्त्रों ने पूजा बतलाई है, उस पद्धति का अनुभव किसे? उसके जो आचार्य बैठे हैं, वहाँ पर जो बैठे हुए हैं, गुणज्ञ है, राम मंदिर का ट्रस्ट भी है। ट्रस्ट निर्णय लेगा कि ये योग्य है, योग्य का निर्णय ट्रस्ट लेगा। मतलब योग्यता में अगर सब पास हैं तो सबको अधिकार है। योग्यता में अब वो ट्रस्ट का निर्णय, वो ट्रस्ट का निर्णय। आप ही मानते हैं कि ये वाला हिस्सा बरैया का छत्ता है, इसमें अभी हाथ देने की जरूरत नहीं है? ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं मानते कि कोई भी हिस्सा हमारे लिए बरैया का छत्ता है। पर जो हमें अधिकार बोलने का है, किसी के ऊपर अधिकार हम नहीं जता सकते। किसी के ऊपर, हम आपके ऊपर अधिकार नहीं जता सकते हैं कि आप हमसे ये प्रश्न नहीं कर सकते। आपको सीट मिली है प्रश्न करने की, तो आप करोगे। आपको लगता है कि हिंदू धर्म में, सनातन में सबसे ज्यादा परेशानी अगर हुई तो ये इसी जाति व्यवस्था से ही हुई? जातिवाद से हुई सबसे ज्यादा, जातिवाद से हुई। हम तो भारत अखंडता की बात कर रहे हैं ना, एकता की बात कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? और इसका एक सोल्यूशन जाति गणना नहीं है। जाति गणना अगर होता तो कहीं, अभी हमने सुना है, आपकी न्यूज़ ने दिखाया होगा कि किसी प्रदेश में जाति गणना हुई है, वहाँ सॉल्यूशन मिल गया होता। मिल गया होता शायद बिहार में। एक दो सवाल बस उसके बाद। चमत्कार आप जब करते हैं तो आप ये मानते हैं कि चमत्कार जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण आपके पूरे जीवन में रहा, या आपका जो कथा वाचन है? भगवत कृपा, भगवत कृपा, गुरु कृपा। चमत्कार से लोग अट्रैक्ट होते हैं, नमस्कार करते हैं चमत्कार से। चमत्कार एक व्यवस्था है। लोग, हमारे पास चमत्कार नहीं है, हमारे पास तो समाधान है गुरु कृपा का। क्योंकि हम जादूगर नहीं हैं कि ताली बजवाने के लिए हम आपको आपका नाम या आपका परेशानी बताएं और ताली पिटवाएं और शोबाजी करें और चल दें। हम समाधान देते हैं, नाम बताने वाले हम कोई जादूगर। और जो बाद में परंपरा के बहुत सारे लोग आए और हैं, मौजूद हैं, वो लोग जैसे
जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से पर्ची निकालते हैं, ये करते हैं। अब सबकी अपनी अपनी पद्धति, हम किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते। बस सबके ऊपर भगवत कृपा कुछ ना कुछ तो लाइट है, तब तो 4 लोग उनके पास हैं। अब ज़्यादा हैं कम है ये निर्णय हमारा नहीं, सब पे कुछ ना कुछ तो कृपा है। आप यहाँ बैठे, आपके ही नाम का आदमी होटल में प्लेट साफ कर रहा था, तो आप पे कुछ ना कुछ तो कृपा है कि आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से क्वेश्चन कर रहे हो, कुछ तो है। भैया जी कहें तो हाथ जले हुए हैं। तो आपके भी हाथ थोड़े जले हुए, इसलिए नहीं बोल रहे हैं आप। कैसे हाथ जले? मतलब ये इस बारे, इस प्रश्न पर कि नहीं बोलना है इस पर अब। नहीं, हमने कभी बोला ही नहीं। कब बोला? किसी के विरोध में नहीं बोला। जो हम गाली देने वालों के विरोध में नहीं बोलते, अब कब बोलेंगे हम? हमारा ये सिद्धांत नहीं। हाथ जलने से वो डरते हैं जिनके हाथ कमजोर हों। हम पहले ही जले बैठे हुए, हमें क्या आग जलाएगी? हम तो सनातन की आग में पहले ही जले बैठे हैं। हमारे तो कूट कूट रंग रंग डीएनए में, खून खून ब्लड ब्लड में सनातन जला हुआ है और राम का प्रचार जला हुआ है। हम राम के प्रचार को करके ही मानेंगे, रामत्व को हम जन जन में जगा के ही मानेंगे। रही बात आप जो संकेत करना चाह रहे हैं, किसी से कोई विरोध नहीं, किसी से कोई दिक्कत ही नहीं। हम तो कहते हैं जिसमें क्षमता हो उसे पर्ची बनानी चाहिए। प्रसाद हो, कृपा हो, पाखंड ना हो, कृपा हो, तो हमारी दम जितनी है हम उतना बोलते। और सनातन को इससे कमजोरी नहीं होती। हाँ, दिक्कत ना हो, कमजोरी हो सकती। हमारा अक्सर एकांत का एक क्वेश्चन है खुद से। हम अक्सर अपने से क्वेश्चन करते हैं, और आपको हम पहली बार बता रहे हैं, किसी को हमने आज तक नहीं बोला। हम अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि तुम्हें क्या परहेज करना चाहिए। तब हमारे भीतर का धीरेन्द्र कृष्ण बोलता है, बेटा तुमसे अगर एक भी भूल हो गई तो 10 सालों तक कोई महात्माओं पे भरोसा नहीं करेगा, इसलिए कभी कोई भूल ना करना। जो पाखंडी हैं उनकी तरफ इशारा है आपका। किसी पाखंडी है कौन? हमारी नज़र में हमें कोई मिला नहीं, और जो है परिणाम परमात्मा उनको देता है। हाँ, ये सारा खुद की तरफ है। बिल्कुल एकदम। कहीं आप हमको तो नहीं पाखंडी कह रहे? नहीं, मैंने एक शब्द भी नहीं बोला। मैंने एक शब्द भी नहीं बोला आपको। वो तो हमने कहा इशारा तो जो है। पोटली खोली जाए। मैंने एक बार भी नहीं देखा। आप डरा देते हैं बीच बीच में हमें, बीच बीच में आप हमको भी डरा देते हैं। लेकिन मुझे एक सवाल आपसे पूछना, बचपन के 1-2 स्मृतियां जो आपको याद आती हैं, जो लगता है कि शायद किसने कभी नहीं पूछा, कभी कौन सा ऐसा क्षण जो आपको हमसे हमारे बारे में किसी ने नहीं पूछा। यही मैं जानना चाहता। हाँ, जो बातें हैं सब अपने बारे में पूछते, और इसी में हमारे 16 साल गुजर गए, और बस हमारे बारे में हमसे कोई नहीं पूछता। हमारी स्मृतियों में सब अभाव की रही, स्मृतियाँ अभाव की रही। अब तो ठीक है, उनको याद करते हैं हर पल। हम उसी खोई हुई जिंदगी में रहते, हमको बहुत मजा आता। हम बहुत इनसाइड आदमी हैं, आउटसाइड हमारा कुछ है नहीं ज़्यादा, इनसाइड हम जीते हैं। किसी से आपको लगता होगा, पता नहीं आपके मन में ऐसा क्यों प्रश्न आया, कभी भी हम किसी का विरोध नहीं करते। नहीं, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जब आप का अभाव शब्द इस्तेमाल करते हैं, और आज जब आप खड़े हैं जहाँ शिखर पर हैं, शिखरस्थ पुरुषों में, ये भगवत कृपा है, भगवत कृपा, गुरु कृपा। जहाँ हम खड़े हैं ये बहुत खतरनाक जगह है। पग पग पे गिरेंगे, और गिरेंगे तो लौट के उठेंगे नहीं। अब हम बहुत खतरे में खड़े हुए, परिवार भी दूर है, विरोधी ताकतें भी भयंकर हैं, मौका सबको चाहिए। ईर्ष्या करते हैं लोग आपसे खूब मजे से। हमारी ईर्ष्या किसी से नहीं, हमसे लोग कंपटीशन करते हैं, हमारा कंपटीशन किसी से नहीं। मजे की बात ये है, लेकिन हम उनको भी धन्यवाद देते हैं कि वो हमको शिक्षा दे जाते हैं। वो जब भी बोलते हैं, आसपास की टीम हमें वीडियो दिखाती है, सुनिए आप। अब आपको लगता है सही समय है कि आपके साथ कोई साथी होना चाहिए, जीवन साथी के तौर पर? क्योंकि ये जब यहाँ पर तक आ जाती है बात, तो लगता है कि ये प्रश्न माता पिताजी से कहा है, ये हमारा नहीं। हमारे जीवन के बहुत से पार्ट फिक्स हैं, जिन पार्टों का निर्णय हमने नहीं लिया। गुरु कृपा से हमें इस पार्ट का फिक्स है कि आप दरबार लगाओगे, इतना ऐसे। गुरु ने क्या कहा था कि इस वर्ष के बाद ही? गुरुदेव भगवान ने कहा था कि विवाह करना है, टाइम कोई फिक्स नहीं किया। 24 में नहीं होता। अब ये कह नहीं सकते, अगर हो जाए तो कल के दिन कौन ये वीडियो झूठा बने। नहीं, ये नहीं। लेकिन इतना लावण्य है उसमें, इतनी कोमलता है उसमें, इतना सौम्यता है कि ये प्रश्न जो है हमने उसी लिहाज से किया था। हम बहुत सहजता माता पिता जो आज्ञा देंगे मैंने उसी सहजता से और हाँ, उसमें बारात वालों का भैया जी कहन हो जाए। हाँ, अरे जब वो तो जहाँ 100 लोग वहाँ भैया जी पहुंच जाएंगे। अंतिम सवाल 2-3 जल्दी खत्म करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि पीछे भीड़ है आपके।
1924 की यानी 2024 की जो पर्ची चुनाव की निकलेगी वो क्या कहती है आपके हिसाब से, पर्ची जो निकाली जाए 1924 के 2024 2024 अच्छा 2024 2024 की पर्ची हमने निकाली कभी जाए। राजनेताओं के भविष्य पर पर्चियां नहीं निकाली। हम पार्टी के पूछ रहे हैं, चुनाव पार्टी तो पूछ की रहे भी हैं। कोई हमने पर पर्ची क्या संभावना लगती है? हम कुछ नहीं कह सकते। जो देश का कल्याण की हित की शब्द देगा, वचन देगा, संकल्प पत्र देगा, जो भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसरी होगा, जो भारत की जनता का कल्याण हित करेगा, भारत के लोगों इस समय में को वोट मौजूदा समय में किसको लगता है कि आप किसके दें। पास, राजनीति पर कोई टिप्पणी नहीं हमारी। क्योंकि दोनों लोग आपके तालाब में आते हैं सब पानी पीने। हमारे तालाब में नहीं, पर बागेश्वर हनुमान जी के तालाब में सब आते हैं, हम भी वहाँ पानी पीते हैं। हम तो सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, ऐसे पीना चाहिए। हाँ, तो दोनों को आप विजयी भव कह देते हैं और जीतता तो उसमें एक पर ही है। किसी को एक हाथ उठाते हैं, किसी को दो। तो ये दोनों वाला जो, यही तो सवाल था, ये दोनों वाला हाथ किस पे ये उठता है? इनसाइड मामला है। अच्छा ये तो मैं इसके लिए दूसरे इंटरव्यू का इंतजार करूंगा, और जब मैं यही पहला प्रश्न पूछा वो दूसरा पर हाथ इसका मतलब ये मत समझ लेना कि जो जीत जाए उसी पे उठाए, हम ये ना ना कहें। ना 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 मैंने ये नहीं कहा, ये आपने कहा। मैंने कहा ये जो अंदर बैठता है उसको दोनों हाथ जिसको उठाते हैं वो कौन से इस लोग पर हैं? हम कोई बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम राजनीति पर, राजनेताओं पर कोई बात नहीं करते। हमारे पास उनके लिए कोई शब्द नहीं। राहुल गांधी, निशब्द, राहुल गांधी निशब्द, कोई बोलेंगे नहीं, इतनी भारत यात्रा कर रहे हैं। निशब्द। राजनेताओं पे हम बोलते ही नहीं ना, किसी पे नहीं बोलते। आप उठाओ हमारे इंटरव्यू, हमने इंटरव्यू किसी भी इंटरव्यू में बोला हो? नहीं बोला। व्यक्ति विशेष, उनकी नीति, कार्यविधि, यात्रा, किसी के भी बारे में नहीं बोलते। राजनीति से संपन्न, राजनीति से संपन्न किसी भी व्यक्ति। लोग कहते हैं कि आपके बारे में कि आप बहुत जबरदस्त मार्केटिंग के भी आदमी हैं, बिजनेस आप समझते हैं और टेलीविजन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं आप। लोगों का ये ज्ञान और ये भ्रम बरकरार ईश्वर बनाए रखे। टेलीविजन तो आप बहुत अच्छा जानते हैं। एक ही दो लोग हैं जो, इससे पहले मैं राजनीति में भी एक ही दो लोग हैं, और आपके साधु संत समाज में भी एक ही दो लोग हैं जिन्होंने टेलीविजन को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। उसमें से लोग कहते हैं एक आप भी हैं जिनको टेलीविजन को बहुत अच्छी समझ है। नहीं, हम बहुत ही सहज बस जीते हैं। आपने कहा कि इंटरव्यू लेना है, कोई तैयारी नहीं, बैठ गए, इंटरव्यू लो। जो न्यायपूर्ण बातें हम मंच पे बोलते हैं, जो टीम में बोलते हैं, वो आपसे कह देते हैं। बस हमारे इनसाइड और आउटसाइड ट्रांसपेरेंसी है। दरअसल मामला ये अच्छा है, और इनसाइड आउटसाइड ट्रांसपेरेंसी बहुत बेहतरीन है। इसलिए शायद लोग हमारे लिए नहीं आते। हम जो बोलते सत्य, उसके खरीदार हैं। इस दुनिया में जो सत्य बोलेगा उसके खरीदार निश्चित होंगे। ये तो सच है कि इस पोटली में बहुत सारा चीजें हैं, बहुत आशीर्वाद है, बहुत पुण्य है, बहुत प्रताप है, बहुत तपस्या है। प्रभु इस तपस्या को आगे अक्षुण्ण रखे, किसी की नजर न लगे। नहीं लगे, वही मैं कह रहा, अक्षुण्ण रखे और ये आगे बढ़ती रहे। लेकिन ये बात सच है कि ये दो हाथ किसके लिए आशीर्वाद के लौटते हैं, ये प्रश्न जरूर रह गया। लेकिन इसको फिर कभी किसी दिन के लिए मुलतवी करते हैं, और ये प्रश्न छोड़ के फिर बाकी, फिर उसमें भी जवाब नहीं देंगे, आप देखेंगे, फिर उसको देखेंगे। लेकिन ये बात सच है कि एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी, और राम वहाँ अयोध्या में मुलाकात होगी। हाँ, पर समुदाय बहुत ज़्यादा रहेगा, मिलेंगे, सीताराम होगी। सीताराम होगी आपसे। बहुत 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 आपका आभार। आपको बहुत बहुत साधुवाद।